हो रही है, स्वीकार कर लो कि हम गलती कर रहे हैं, स्वीकार करने वाला महान। लेकिन गलती करना और गलती को सुधारना, अभी हमें गलती को सुधारना है। अब हम ये नियम लो कि हमारा उच्चारण क्या होगा, अभी आपको थोड़े समय तकलीफ पड़ेगी, लेकिन सही बस अगर हम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जैसा आपको फलादेश चाहिए वैसा मिलेगा। और आपको इसका अर्थ बताता हूं, ये तो एक आगम की बात हो गई, लेकिन अब दूसरी बात आपके बीच में रख रहा हूं, सुन के आप भी कहो क्या कह रहे हो महाराज जी। सुनना, एक मतलब ये वैष्णव संप्रदाय की बात है, हालांकि इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। एक खेचरी मुद्रा होती है। क्या होती है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा मतलब जीभ को पीछे ले जाते हैं वैष्णव संप्रदाय के साधु, और यहां तक कि इस खेचरी मुद्रा में जीभ को काट भी लेते हैं, धागे से जीभ को काटते हैं और पीछे ले जाते हैं। तो पीछे क्यों ले जाते हैं? तो पीछे इसलिए जाते हैं जो लोग उपवास करते हैं, है ना। बहुत सारे यहाँ धर्मात्मा लोग हैं और बहुत उपवास करते हैं ना, सुना है पठारी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई किसी के उपवास कर रहा है, कोई किसी के उपवास कर रहा है, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो लोग उपवास करते हैं, जो लोग एकासन करते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो लोग अपने औरों का अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो ये खेचरी मुद्रा है जिसमें जीभ को पीछे ले जाया जाता है। और ये खेचरी मुद्रा का तात्पर्य क्या है, वो लोग काय के लिए करते? खेचरी का अर्थ क्या होता है? खेचरी का मतलब ये होता है इस मुद्रा के माध्यम से जब ये सिद्ध हो जाती है, आकाश में उड़ना प्रारंभ हो जाता है। खेचरी, खे मतलब आकाश में चरना, खे मतलब आकाश में चरना, मतलब वो योगी लोग खेचरी मुद्रा को सिद्ध करते हैं और आकाश में उड़ते हैं। उसके लिए जीभ को कहाँ टच करना पड़ता है? पीछे, ट थ, जीभ को पीछे ले जाना है, जो पीछे ले जाकर पीछे मोड़ना है और वहां पर जीभ को टच करना है और ट थ ड ढ ण उस स्थान पर ले जाना है, उससे खेचरी मुद्रा लगती है। वो हमारे पूरे शरीर का सबसे पावरफुल स्थान है। वो पावरफुल स्थान ये है कि अगर आपने, अब पावरफुल और क्यों है, अब दूसरी बात सुनो। ये तो पहली बात हो गई खेचरी मुद्रा। अब उपास, इससे क्या होगा, इससे ऊर्जा कैसी बढ़ेगी? तो आपको बताएं हम, ये जो है, जो खेचरी मुद्रा जीभ को पीछे लगाना, जिनका उपवास है, जिनका उपवास है, इसमें जीभ को पीछे ले जाना और वहाँ टच कर लेना, वहाँ टच आप करोगे, लगातार करना पड़ेगा आपको। तो उससे क्या होगा, एक वहाँ पर एक स्थान है, वहाँ से अमृत निकलेगा। क्या निकलेगा? आप पीछे ले जाओ, टच करके रखो, स्पर्श करके रखो, तो वहां से अमृत निकलेगा। वो जो अमृत है, उस अमृत मतलब शरीर के अंदर ही हमारे अमृत है, उस अमृत एक पानी जैसा निकलेगा। उस पानी का पान करना, आपको पता नहीं चलेगा आपका उपवास कहाँ चलेगा। 2 घंटे हमने कल यही करा। महाराज जी आपने आलाप भी कर लिया, उसके बावजूद भी कल हमारे प्रियंक जी हमारे साथ चल रहे थे, और प्रियंक जी बोले समझ में नहीं आता महाराज, इतना बोल लेते हो, सब कर लेते हो, गर्मी भी मेहनत कर लेते हो, उसके बावजूद भी सब कुछ अच्छा रहता है। ये योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को चला रहे हैं, एक आहार एक उपवास में 50-50 किलोमीटर इन मुद्राओं के माध्यम से चलते हैं। आपका शरीर भी है और मेरा शरीर भी है, पर मैं इन मुद्राओं के सहारे अपने शरीर को चलाता हूँ, खेचरी मुद्रा लगाता हूँ। इस खेचरी मुद्रा में जीव को पीछे ले जाएंगे आप, 5 मिनट करके देखिए आप, 5 मिनट में आपको समझ में जाएगा। एक पानी जैसा निकलेगा, ये जो पानी जैसा निकलता है ये अमृत निकलता है। बस इस पानी को एब्जर्व पूरा शरीर के एक एक अंग में वहां जैसे ही पहुंचेगा और पहुंचता चले जाएगा। आपको अन्न की आवश्यकता नहीं लगेगी, आपको जल की आवश्यकता नहीं लगेगी। इस खेचरी मुद्रा के माध्यम से भूख प्यास सब समाप्त हो जाएगी। वो पावरफुल स्थान है जो आकाशगामी विद्या को दिलाने वाला है, वो पावरफुल स्थान है जो भूख और प्यास को दूर करने वाला है। अब बताओ, उस नमोकार मंत्र में ही हम वो वाले स्थान को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। जो वो टच होगा तब रिद्धि और सिद्धि आपको मिलेगी। तीसरा, ये 2 बात हो गई, और तीसरी बात इस खेचरी मुद्रा को के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं। जब ये खेचरी मुद्रा जब जीभ के पीछे चलती है तो वो शरीर का सबसे नाजुक स्थान है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और उस स्थान को टच करने के बाद पूरे शरीर में ऊर्जा प्रभावित होती है। और ऊर्जा तो प्रभावित होती है, लेकिन प्रत्येक अंग अंग वहां से टच होने के बाद उस ऊर्जा से प्रभावित होता है। तो हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार का, कहना चाहिए, उत्साह आ जाएगा, एक अलग ही प्रकार की शक्ति हो जाएगी। अब चौथी बात आपको इसकी बताता हूं
कि अगर कोई यहाँ बैठा हो जो हीलिंग कोर्स जिसने किया हो, कोई हीलर बैठा हो यहाँ पर, तो हीलर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जब भी किसी को हमें अपनी भावनाओं को प्रेषित करना है तो हीलिंग में सबसे पहले जीव को पीछे ले जाते हैं। अगर कोई एकाध बच्चा भी यहाँ बैठा हो समझता हो मैंने 3rd डिग्री ली है हीलिंग की, 3rd डिग्री तक मैंने हीलिंग कोर्स किया है, क्यों महाराज जी? अरे ये कोई हीलिंग विलिंग, ध्यान रखना, हीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि मिथ्यात्व है। अपनी भावनाओं के माध्यम से दूसरे को ठीक करना, ये अपनी भावनाओं के माध्यम से दूसरे को ठीक करने का तात्पर्य होता है इस हीलिंग कोर्स में। उस हीलिंग कोर्स में सबसे पहली शर्त ये, अपनी जीव को कहाँ ले जाना है? पीछे ले जाना है। जब आप पीछे ले जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना आप उस हीलिंग को इसके माध्यम से पूरी तरह आपकी भावनाएं प्रेषित होती चले जाएगी। ये इस हीलिंग इस पीछे खेचरी मुद्रा के माध्यम से। अब ये खेचरी मुद्रा इतनी पावरफुल क्यों? अब ध्यान रखना, साइंटिफिक इसका बताता हूं मैं, साइंटिफिक आपको बताता हूं। आप कोई एक आध जना लगा के देखो, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं, आप लगाओगे तब प्रैक्टिकल में आपको अनुभव होगा कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। और मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं आपसे, जो भी बात बोल रहा हूं एकदम जो है एक्चुअल बात बोल रहा हूं। जब हम इसको पीछे लगाते हैं तो होता क्या है, मैं कह रहा हूं कोई एक आध लगाओ, होता क्या है? होता है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? आज हम बीमार क्यों हैं? आज हमारे अंदर कमजोरी क्यों है? आज हमारे ऑर्गन्स खराब क्यों हैं? आज हमें तकलीफ क्यों है? उसका सबसे अगर मुख्य कारण अगर आप जाएंगे, उसका एक ही कारण है। उसका क्या कारण है महाराज जी? हम लोग क्यों बीमार हैं, हम लोग क्यों अस्वस्थ हैं, हम लोग क्यों बीमारियों से ग्रस्त हैं? तो उसका एक ही कारण है। उसका कारण ये कि हम उथली सांस लेते हैं। जो हमारी सांस है ना, उथली का तात्पर्य हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, हम प्रॉपर सांस नहीं लेते। प्रॉपर सांस लेने का तात्पर्य क्या है? कि प्रॉपर सांस लेने का तात्पर्य होता है कि जब हम प्रॉपर सांस लेंगे तो हमारी सांस में पेट अंदर बाहर होना चाहिए। जब पेट अंदर बाहर होगा तो प्रॉपर सांस होगी, और प्रॉपर सांस होगी तो शुद्ध ऑक्सीजन आएगी, और शुद्ध ऑक्सीजन आएगी तो प्रत्येक ऑर्गन्स में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी। अभी 80% में ऑर्गन्स में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, क्योंकि हम श्वास ही नहीं ले रहे हैं। हम जैसे ऑक्सीजन लेना चाहिए वो ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है तो हमारे जितने शरीर के ऑर्गन्स रहते हैं वो शून्य पड़ जाते हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, फिर वो काम करना बंद हो जाते हैं। और जब लीवर खराब हो जाता है, आंतें खराब हो जाती है, अन्य फेफड़े हमारे खराब हो जाते हैं, अन्य स्थान हमारे खराब हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉपर श्वास नहीं ले रहे हैं। इसलिए प्रॉपर का मतलब क्या? श्वास को अंदर गहरी लेना था और गहरी छोड़ना था, वो चीज नहीं हो रही है। और वो चीज नहीं हो रही है इसीलिए बहुत जल्दी थकान आ रही है, और बहुत जल्दी आलस आ रहा है, और बहुत कमजोरी हमें महसूस हो रही है, और बहुत सारी बीमारियां हमें हो रही प्रॉपर श्वास नहीं लेने के कारण। सच कह रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल परफेक्ट आपको जीवन जीने का तरीका आपके बीच में रख रहा हूं। प्रॉपर श्वास होना चाहिए, प्रॉपर श्वास हमारी नहीं है। अब प्रॉपर श्वास का तात्पर्य, जैसे आप प्रॉपर श्वास लेंगे तो प्रत्येक ऑर्गन्स में आपके वो प्रॉपर श्वास जाएगी। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो माताएं बैठी हैं यहाँ बहुत सारी, लगभग अधिक तो माताएं बैठी हैं। माताओं ने अपने अपने उन बच्चों को देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, और नहीं हो तो अभी छोटे बच्चे को घर में जाके देख लेना प्रैक्टिकली, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, नहीं हो तो किसी के घर में जाके देख लेना। जब जन्म लेता है बच्चा तो जन्म लेने के बाद देखना उस बच्चे का क्या क्या स्थिति रहती है। वो ये करता है, उसका पेट अंदर बाहर होता है कि नहीं? कोई माँ होगी, कोई दादी होगी जिसने देखा हो और बच्चे को पालन पोषण किया हो, तो वो प्रॉपर सांस लेता है जन्म लेने के बाद। कब? वो बिल्कुल पेट उसका अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर होता है। मतलब प्रॉपर तरीका वही। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम श्वास लेना भूल जाते हैं, और जब हम श्वास लेना भूल जाते हैं तभी तो अटैक आ रहा है। ये हार्ट अटैक क्या है? अटैक क्या है? अटैक का तात्पर्य ये कि पूरी नालियां हमारी चोक हो गई, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हैं। और जब पूरी सांस ले नहीं रहे तो हमारी नालियां पूरी चोक हो गई है, और चोक हो गई है तो अटैक आ रहा है। ऑक्सीजन का रुकना अटैक है, ऑक्सीजन का धमनियों में नहीं पहुंचना अटैक है। फिर वो जो अवरुद्ध स्थान हो जाते हैं, उस अवरुद्ध स्थान के लिए फिर हम क्या डालते हैं? वो छल्ले डालते हैं, साफ करते हैं, प्रॉपर करते हैं। मतलब मूल में भूल हो रही है। एक बच्चे को अटैक क्यों नहीं आता है? एक छोटे से बच्चे को अटैक क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि वो बच्चा जो है कभी अटैक से नहीं मरेगा। ध्यान रखना, आज तक का इतिहास उठा के देख लो डॉक्टरी रिपोर्ट में कि कोई बच्चा अटैक से मरा हो, कोई बच्चा अटैक से नहीं मरता। अटैक से कौन मरता है? आप जैसी हम उम्र बनते हैं, और अब तो और 30-35 साल, क्योंकि वो श्वास लेना भूल गए हम, श्वास की प्रक्रिया भूल गए हम, तो श्वास की प्रक्रिया भूल गए हम, इसी वजह से जो है आज हम अटैक से पीड़ित हैं। सच में आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो श्वास, इस खेचरी मुद्रा से श्वास को क्यों जोड़ रहे हैं महाराज जी? तो मैं आपसे बोल रहा हूं करके देखना, जैसे ही आप इस खेचरी मुद्रा को लगाओगे तो अपने आप पेट अंदर बाहर होने लगेगा। 2-5 मिनट बाद ऑब्जर्व करना, जीभ जैसे ही पीछे जाएगी वैसे ही अपने आप श्वास नीचे से लगेगी और पेट अंदर और बाहर होगा, मतलब श्वास नीचे तक जाएगी। इसीलिए भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरूरी नहीं है आपके शरीर को भोजन चाहिए। क्या होता है, प्रॉपर श्वास हम लेते नहीं हैं, और जब प्रॉपर श्वास हम लेते नहीं, नीचे तक श्वास जाती नहीं है, इसलिए हमें भूख और आदि व्याधि परेशान करती है। आप उस खेचरी मुद्रा को करोगे तो अपने आप आपकी श्वास प्रॉपर होगी, अपने आप पेट अंदर बाहर होगा, लेकिन पूरी ताकत से जीभ को पीछे ले जाना होगा, पूरी ताकत से जीभ को मोड़ के रखना होगा। पूरी ताकत से आप वहाँ ले जाओगे, अपने आप मुद्रा लगेगी, भूख प्यास आपकी शांत होगी, वहाँ पर आप अपना पेट अंदर बाहर होगा, और पेट अंदर बाहर होगा। 15 मिनट में आप ऊर्जावान बन जाएंगे। 15 मिनट में आपके अंदर एनर्जी फील होने लगेगी। फिर आपको 2 घंटे, अगर आप, मैं कहता हूँ कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं बच्चे से ही कहता हूँ तुम 2 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद तुम थकते हो, कुछ मत करना, आंख बंद करना, जीभ पीछे करना और 10-20-25 श्वास कर लेना, वापस से तुम ऊर्जावान बन जाओगे। लगेगा नहीं कि तुमने 2 घंटे मेहनत कर ली है, बिल्कुल नहीं। कल मैं थक गया था, बहुत थक गया था, 5 मिनट मैंने यही किया, कुछ नहीं किया, आंख बंद करी, जीभ को पीछे किया और अपने आप किया, तो अपने आप ऑब्जर्व हो, अपने आप में एक ताकत, एक ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। तो ये ऊर्जा, ये ताकत आपके अंदर आ सकती है, और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि ये जो श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर करने का मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आज हम सबके अंदर है चंचलता, है नहीं है? सबके अंदर है चंचलता, भरी पड़ी है चंचलता। आज हर व्यक्ति चंचलता के स्वभाव से पीड़ित है। हम पाठ कर रहे हैं, हम सामायिक पाठ कर रहे हैं, हम स्वयंभू पढ़ रहे हैं, या हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन वो पूजन कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द जो पूजन के हैं वो हमारे अंदर नहीं आ रहे, वो शब्द हमारे अंदर नहीं आ रहे। क्या कारण है कि वो शब्द जो है, जो आना चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं? तो मैं उसकी बात आपके बीच में बता रहा हूं। इस प्रक्रिया को आपने अगर सीख लिया तो इस प्रक्रिया से आप वास्तविकता में शुद्ध पूजन करना सीख जाएंगे, शुद्ध पाठ करना सीख जाएंगे, शुद्ध अपने आप में हो जाएंगे, और